पिछले 5 दिन से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस पॉजिटिव का कोई नया केस नहीं निकला है। इस वक्त 10 मरीज अस्पताल में उपचाराधीन हैं और 25 मरीज नेगेटिव पाने पर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। यह स्थिति संतोषजनक है, लेकिन देश भर में स्थिति इतना अच्छी नहीं है। जो डेथ रेट कल बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं कल फोटोज देखा है जहां पे मैहतपुर बैरियर में हिमाचल एंटर करने वाले लोग पंजाब के एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे थे। अगर हम 2 गज दूर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया, मेंटेन करते हैं तो समय उतना ही लगता है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें या ना करें, समय का बचत नहीं होगी। इसलिए क्यों ना हम हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और जो लोग बाहर राज्यों से हिमाचल के अंदर आए हैं, उनको कहा गया था होम क्वारंटाइन के लिए। हम सबको एक बात समझना है कि कोई भी आदमी हेल्दी हो सकता है, उनमें कोई भी सिम्टम नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी वो एसिम्टोमेटिक कोरोना वायरस कैरियर हो सकते हैं। इसलिए घर के अंदर भी सतर्क रहने की जरूरत है। सीनियर सिटीजन से डिस्टेंसिंग बना के रखना, और अगर हो सके तो अलग कमरे में रहे और हैंड वॉश करते रहे। अगर अलग कमरे में नहीं रह सकते हैं तो घर के अंदर भी मास्क पहन सकते हैं, ये उचित रहेगा। कोई भी सिम्टम आता है तो तुरंत अथॉरिटीज को सूचना करें और आरोग्य सेतु ऐप में करेक्ट इंफॉर्मेशन फीड करते रहे। हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ दुकानदार मास्क नहीं पहन रहे हैं। ये जो आदेश है पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनने का, ये दुकानदारों के ऊपर भी लागू होता है। मैंने पहले भी अनुरोध किया था, दुकानदारों का फर्ज है खुद मास्क पहने और ये सुनिश्चित करें कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सब लोग जो कस्टमर्स है वे मास्क पहन के ही लाइन पे खड़े रहे। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है, इस कोविड-19 के वार में हर एक आदमी सोल्जर है और हर एक आदमी लीडर है। हम सबको मिलजुल कर ये लड़ाई लड़ना है। इसमें कोई व्यक्ति लीडर नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है, और उनके डायरेक्टर ने कहा है कि कुछ हफ्तों में वैक्सीन तैयार करना शुरू करेंगे। अगर ह्यूमन ट्रायल सक्सेस होता है तो कुछ महीने में वैक्सीन उपलब्ध हो सकता है। ये एक अच्छी खबर है। व्हाट्सएप मैसेजेस इस वक्त एक आदमी एक को ही फॉरवर्ड कर सकता है। इस कारण से 70% फेक न्यूज और फेक मैसेजेस सर्कुलेट होना कम हुआ है। ये भी एक अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए और इस तरह का मैसेज सर्कुलेट नहीं करना चाहिए। और हमारे नॉलेज में आया तो हम जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते वक्त हमें नोटिस करना चाहिए, आरोग्य सेतु .apk एक ऐप है। ये बहुत खतरनाक है। इससे आपका सारा डाटा कोई और चोरी कर सकता है। इसलिए आरोग्य सेतु .apk जो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप ही डाउनलोड करें और सही इंफॉर्मेशन इसमें डालें। इसके बारे में एक और बात मैं कहना चाहता हूं। अमेरिका और साउथ कोरिया में शुरुआत में केसेस एक जैसा था। बाद में अमेरिका में टोटल केसेस 10 लाख हुए और साउथ कोरिया में 10,000 रह गए। इसका कारण साउथ कोरिया ने आरोग्य सेतु ऐप का एक पैरेलल ऐप अपने देश में लागू किया था और सक्सेसफुली लागू किया था। इससे हम सीखे और आरोग्य सेतु ऐप इस वक्त देश में 7.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। हम सब इसको डाउनलोड करें और सही इंफॉर्मेशन डालें। इससे देश में कोरोना वायरस कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने ई संजीवनी वेब पोर्टल लॉन्च किया। मेडिकल कॉलेजेस शिमला, मंडी और धर्मशाला में
ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च किया है और आप घर बैठे डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं, अपना सिम्टम्स बता सकते हैं और दवाई का प्रिस्क्रिप्शन घर बैठे ले सकते हैं। हम सबको इसका फायदा उठाना चाहिए। फिजिकली अस्पताल ट्रैवल करने से बेहतर रहेगा घर पर बैठे ही कंसल्टेशन करें। WHO ने मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ डायरेक्शंस इश्यू किए हैं। उनमें से एक, न्यूज कंटेंट को कम देखें, दिन भर लगातार न्यूज ना देखें और सिर्फ दिन में 1-2 बार न्यूज देखें। अदरवाइज लगातार न्यूज देखने से एक फियर पैदा होता है और एप्रहेंशन या एंजाइटी होता है और ये हानिकारक है। अपने नजदीकी दोस्त और संबंधियों से संपर्क रखें और इस पे भी एक मन की शांति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि लिव द प्रेजेंट, फॉरगिव एंड फॉरगेट द पास्ट। हम जो हेट्रेडनेस, वेंजेंस, एंगर, इसको भूलना चाहिए। अगर किसी ने हमारे लिए ठेस पहुंचाया है तो माफ करना चाहिए। रोज हम बहुत सारे चीजों से खुशी पा सकते हैं। देयर इज ए ब्यूटीफुल सनराइज या ब्यूटीफुल सनसेट, ए ब्यूटीफुल गार्डन, ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ए चाइल्ड्स लाफ्टर, एवरीथिंग, एवरी स्मॉल थिंग इन लाइफ इज टू बी एंजॉयड। हम भविष्य के बारे में प्लान करना चाहिए लेकिन वरी नहीं करना चाहिए। ना पास्ट के बारे में ब्रूड करना, ना भविष्य के बारे में वरी करना, दोनों हानिकारक है। लिव द प्रेजेंट। जिंदगी में हर क्षण जो है आनंद से बिताने का है। WHO ने भी यही बातें कही। मैंने पहले भी कहा था, एक गिलास पानी को अगर आप 5 मिनट तक होल्ड करोगे दर्द होगा, 24 मिनट तक होल्ड करोगे या एक दिन पूरा होल्ड करोगे दर्द बढ़ते जाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, पुट द ग्लास डाउन। जो चीज हमें तंग करता है उसको भूलना चाहिए और लोगों को माफ करना चाहिए। इससे हमारा तबीयत के लिए फायदा रहेगा। द फीलिंग ऑफ हेट्रेड, वेंजेंस, एंगर एक्चुअली स्पॉइल अवर हेल्थ और इसीलिए माफ करने से हमारा सेहत सही रहेगा और बाकी चीजें भगवान देखेगा। इसी तरह WHO ने कहा है कि कनेक्ट विद द नेचर। अगर आप घूम सकते हैं, नेचर को देख सकते हैं तो ये करना चाहिए। जिनको संभव है उनको इसका फायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ हमें एक्सरसाइज भी करना, हेल्दी फूड भी खाना, म्यूजिक भी सुनना, हॉबी परस्यू करना, ये तमाम चीजों की आवश्यकता है। अभी भी हम एक दूसरे कम्युनिटी के बारे में कुछ ना कुछ मैसेजेस सोशल मीडिया में डालते जा रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि इस वक्त हम रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट के ऊपर चढ़ के सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट है उसको मेंटेन करना है। मैंने पढ़ा है कि एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की मेडिकल एंट्रेंस लिखने के लिए जम्मू आई थी और लॉकडाउन शुरू हुआ, वो वापस कश्मीर नहीं जा पाई और इस वक्त वो एक कश्मीरी पंडित के फैमिली में जम्मू में रह रही है और दोनों प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ये संभव है। शिरडी साईं बाबा एक मॉस्क में रहते थे और उस मॉस्क का नाम उन्होंने रखा कि द्वारकामयी। वो हमेशा कहते थे, अल्लाह मालिक, अल्लाह आपका भला करे। और वे राम और कृष्ण को भी मानते थे, भगवान ही मानते थे और हमेशा कहते थे सबका मालिक एक है। कुछ दिन पहले द्वारकामयी में जो धुनी है वहां पे तेजी से आधी रात में जलने लगी और आसमान भर जो धुआं फैलने लगी। इस बात पर शिरडी साईं बाबा के डिवोटीज बहुत खुश है। सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, सही क्या है वो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जिक्र करना चाहता हूं, यह सत्य घटना है। इसका जिक्र साई सच्चरित्र जो किताब हेमंत पंत दाभोलकर जी ने 1930 में लिखा है उसमें दर्शाया गया। शुरू में उन्होंने ये किताब मराठी में लिखा है, अब हर भाषा में
यह किताब उपलब्ध है। इस पे एक घटना का जिक्र है। 1910 में शिरडी साईं बाबा गेहूं पीसने लगे और गेहूं का आटा को उन्होंने लोगों को दिया और कहा है कि शिरडी के जो बाउंड्री है चारों तरफ इस आटा को डाल देना और जो हैजा या कोलेरा जो बीमारी एपिडेमिक जो आने वाला है वो शिरडी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और लोगों ने आटा डाला और ये सत्य घटना है कि जो हैजा उन दिनों में शिरडी के अंदर नहीं आए। इस घटना पर आप विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं समझता हूं जो इस पर विश्वास करते हैं वो ये समझ सकते हैं कि भगवान जब चाहता है तो कोई भी एपिडेमिक या पेंडेमिक को दुनिया में आने से रोक सकता है, किसी भी प्रांत पर आने से रोक सकता है। यह दुनिया भगवान की मर्जी से ही चलते रहा है और भगवान की मर्जी से ही रुका हुआ है और फिर भगवान की मर्जी से ही चल पड़ेगा। शिरडी बाबा ने यह भी कहा है कि एक दूसरे की मदद करें, दुश्मनी भूल जाए, प्यार मोहब्बत से रहे और श्रद्धा और सबूरी, डिसिप्लिन और पेशेंस बनाए रखें। इसलिए जो नियम हमको बताया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क पहनने के बारे में, हैंड वॉशिंग के बारे में, एक दूसरे को मदद करने के बारे में, इसका पालना हम करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें। भगवान जरूर हमारी दर्द सुनेंगे। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करने के पहले हम अपना कर्तव्यों को निभाएं, एक दूसरे का मदद करें और संयम बरतें।